नमस्कार। मैं डॉक्टर मेघराज पिछले 10 सालों से अल्टरनेटिव थेरेपी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो आयुर्वेद में जो बातें बोली गई है कि आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं। पहला दोष जो होता है वात, दूसरा दोष होता है पित्त और तीसरा दोष होता है कफ। वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों के ऊपर हमारे शरीर के अंदर जो है अलग अलग डिजीज का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष काम करते हैं, उन त्रिदोष के ऊपर जो है पंच तत्व काम करते हैं। तो पंच तत्व में जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, तो इन सभी तत्वों का जो है इफेक्ट जो है हमारे शरीर के ऊपर या हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष है उनके उन दोषों के ऊपर होते रहता है। तो इस वीडियो में जो है हम क्या सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, वह लेंगे वात प्रकोप के बारे में, यानी वात प्रकृति कैसे होती है। तो देखिएगा, वात प्रकृति का जो शरीर होता है वह शरीर जो है सबसे ज्यादा कमजोर शरीर होता है, जो दुबला, दिखने में दुबला रहेगा और उनके शरीर के अंदर जो है जोड़ों के दर्द सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वात प्रकृति का सबसे ज्यादा अगर असर किसी चीज पे होता है तो हमारे नसों पे, हमारे नर्व्स पे होता है। तो वात के कारण जो है शरीर के अंदर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उन सभी जॉइंट्स में आकड़न निर्माण होती है, और उस आकड़न के कारण हमारे शरीर के अंदर जॉइंट पेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो सभी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर वात प्रकृति के कारण ही होते हैं। तो दूसरी बात जो है, शरीर दुबला होने के कारण वात प्रकृति के शरीर का जो खाने पाने का जो नियोजन है अच्छे से नहीं होता है। अगर वो कुछ खाए भी तो शरीर के अंदर जो है स्टमक, यानी जिसको जठर बोलते हैं, तो स्टमक क्या करेगा, अच्छी तरह से उसको पचा नहीं पाएगा, या खाना लेने के बाद हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशंस और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो अच्छी तरीके से वो चयापचय की क्रिया अच्छे से नहीं होगी। इसके कारण क्या होता है, स्टमक के अंदर गैसेस का निर्माण होता है या कब्जियत की शिकायत होती है। बहुत ज्यादातर तो वात प्रकृति के पेशेंट के अंदर हमने एक बात कॉमन देखी है कि उनको कब्ज की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। अच्छे से उनका पेट साफ नहीं होता, या उनको एसिडिटी की दिक्कत होती है, या उनको सबसे ज्यादा थकान निर्माण होती है। और अगर आप देखेंगे तो स्टमक के अंदर अगर अलग अलग प्रकार के गैसेस निर्माण होते हैं, तो गैसेस निर्माण होने के कारण हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है, और यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ने के बाद हमारे शरीर के अंदर जितने भी नसों का जो एक ढांचा है उन नसों में जो है कमजोरी निर्माण हो जाती है, और अच्छी तरह से शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छे से नहीं होता, या चयापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म की जो सिस्टम है वो अच्छे से चलती नहीं। तो वात प्रकृति के लोगों में इतनी सारी इन सभी समस्याओं में और एक सबसे बड़ी समस्या है, वात प्रकृति के लोगों को ज्यादातर तो ठंडी चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ठंडे से क्या होता है, हम उनका जो शरीर है पूरा ठंडा गिरेगा, और उनके जो हाथों के तलवे और पैर के तलवों में जो है पसीना आता है। तो वात प्रकृति में ये भी एक सिम्टम्स है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे वात प्रकृति में रक्त संचयन यानी ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रिया है, जो लेवल पे होनी चाहिए उतनी अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो उनके शरीर में नहीं होता। और अगर उनकी मेंटालिटी की बात करेंगे, अगर आप उनके मन की बात करेंगे, तो मन में कैसे होता है, सबसे ज्यादातर तो वो निगेटिव ही होते हैं। उनके मन के अंदर ज्यादातर तो भावनात्मक और विचारात्मक रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होते हैं, और उस रेजिस्टेंस का जो असर है उनके हार्ट बीट्स पे, यानी हार्ट के जो स्पंदन है वो अच्छी तरह से, यानी कभी बीपी की ब्लड फ्लो का जो है, ब्लड प्रेशर का जो है वह रेशो कभी बढ़ के आता है तो कभी कम आता है। ज्यादातर तो इन लोगों के अंदर जो है सबसे ज्यादा घबराहटपन होती है, चिंतन ज्यादा करते हैं, और तान तनाव भी उनके साथ बहुत ज्यादा रहता है। तो इन सभी जो मन की इन भावनाओं का या मन के इन विचारों का उनके शरीर के ऊपर वात के स्वरूप असर दिखाई पड़ता है। तो आप देख सकते हैं उनको सबसे ज्यादातर तो निद्रा की भी समस्या होती है, यानी उनको नींद समय पे लगती नहीं, और उनकी ज्यादातर तो कंप्लीट नींद नहीं होती है। तो ये भी एक समस्या उनके अंदर दिखाई पड़ती है। और सबसे मेन जो बात है, वात प्रकृति के लोगों को जो है उनको समय पे कभी भी भूख की यानी लगती नहीं, यानी उनको खाने की इच्छा नहीं होती, या अगर उनको कुछ खाने को दिया भी जाए तो वो ज्यादातर तो उसको निग्लेक्ट करते हैं, वो यानी उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि हम कुछ खाए। तो समय पर खान पान ना होने के कारण या समय पे नींद ना होने के कारण तो उनके शरीर के ऊपर
ज्यादातर तो यूरिक एसिड प्रमाण बढ़ने के कारण या स्टमक में जितनी भी गैसेस वगैरह या कब्जियत की भी जो दिक्कत होती है, उन दोनों की समस्या के कारण उनके शरीर के अंदर जो है वात का प्रकोप बढ़ते रहता है और वात के कारण ही उनको जॉइंट्स पेन की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो इतने सारे जो है वह रीजंस है जो वात प्रकृति के लोगों के अंदर या वात प्रकृति के पेशेंट के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। तो याद रखना, जब भी किसी के शरीर के अंदर वात की प्रकृति, वात का प्रकोप या वात बढ़ने का अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो उनके अंदर जो है दो ही तत्व कम होते हैं। एक पृथ्वी तत्व भी आपको कम दिखेगा और जल तत्व भी कम दिखेगा। पृथ्वी तत्व और जल तत्व का असर वात प्रकृति के लोगों पे ऊपर होता ही है। धन्यवाद।